कहते हैं जासूस की असली ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसकी चुप्पी होती है। उसकी हर मुस्कान, हर शब्द, हर नजर एक राज छुपाती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस शख्स की दुनिया में जिसका नाम लेते ही दुश्मन देश कांप उठते थे। वो शख्स जिसे लोग दोस्त समझ बैठे, लेकिन वो था मौत का पैगाम। ये कहानी है एली कोहेन की। वक्त था 1960 का दशक। मध्य पूर्व खौल रहा था। सीरिया, मिस्र और इजराइल हर वक्त जंग के कगार पर। हर सीमा पर बारूद की गंध थी और हर नेता की जेब में छुपे थे खंजर। इसी बेकाबू दौर में मोसाद ने एक ऐसा जासूस भेजा जो इतिहास की धारा मोड़ देगा। एली कोहेन, वो आदमी जिसने दुश्मन के घर में बैठकर उनकी रूह तक पढ़ डाली। वो आदमी जिसने सीरिया की संसद से लेकर सैन्य ठिकानों तक हर राज चुराया। कहानी शुरू होती है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर से, जहां 1924 में एली कोहेन का जन्म हुआ। एक यहूदी परिवार में जन्मा यह लड़का बचपन से ही तेज तर्रार और जिज्ञासु था। उसकी बुद्धि, उसकी तेज नजर और उसकी भाषाओं पर पकड़, वो बन सकता था अंतिम हथियार। मिस्र से पढ़ाई करने के बाद एली ने धीरे धीरे इजराइल का रुख किया और यहीं से उसकी किस्मत बदली। उसकी काबिलियत, उसकी समझदारी और उसकी भाषा पर पकड़ देखकर मोसाद की नजर उस पर पड़ी। फिर शुरू हुआ बेचेल ऑपरेशन दमास्कस। एली कोहेन को एक नई पहचान दी गई। कमेल अमीन थाबित था, एक अमीर अरब व्यापारी। साथ ने उसे नया जन्म दिया, नया नाम, नई पहचान। उसकी नई दुनिया इतनी असली बनाई गई कि खुद एली कभी कभी भूल जाता कि वो कौन है। सोचिए जरा, दमास्कस की गलियों में चलते हुए एक यहूदी एजेंट अरब कपड़ों में सीरियाई लहजे में अगर एक पल भी सच सामने आ गया तो सजा सिर्फ एक थी, फांसी का फंदा। फिर भी एली ने दमास्कस की सरजमी पर कदम रखा। वो पार्टियों में शामिल होने लगा, बड़े अधिकारियों का भरोसा जीतने लगा। धीरे धीरे वो सीरिया की सत्ता के दिल में समाने लगा। शक नहीं किया, किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया कि इस अरब व्यापारी की मुस्कान के पीछे छुपा है इजराइल का सबसे बड़ा जासूस। क्या उसकी ये खामोश लड़ाई इजराइल की जीत बन पाएगी? ये सब आप जानेंगे जब हम उतरेंगे इस कहानी की गहराइयों में। लेकिन सवाल ये है, पर एली कोहेन कितना आगे जा पाएगा? कब तक उसकी नकली दुनिया असली लगती रहेगी? दमास्कस सीरिया की राजधानी, जहां ताकतवर अफसर, व्यापारी और नेता हर शाम महफिल सजाते थे। इन्हीं महफिलों में धीरे धीरे एक नया चेहरा चमकने लगा। कमेल अमीन थाबित, एक अमीर अरब व्यापारी, दार था, मददगार था और सबसे बड़ी बात, भरोसेमंद था। लेकिन असलियत वो भरोसा इजराइल के लिए हथियार बन रहा था। एली कोहेन ने पार्टियों में शराब पिलाई, उन अफसरों की हर कमजोरी पहचानी और उनके दिल में जगह बनाई। धीरे वो सेना के जनरलों का चहेता बन गया। यहाँ तक कि सीरिया के रक्षा मंत्री तक उससे खुलकर बातें करने लगे। एक दुश्मन देश का जासूस सीरिया की संसद की बालकनी में बैठा सरकार के फैसले सुन रहा था, नक्शे देख रहा था, वो योजनाएं सुन रहा था जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते थे। बात होते ही वो सारी जानकारियां गुप्त कोड में बदलकर इजराइल को भेज दी जाती। कि सबसे बड़ी चालाकी ये थी, वो सिर्फ जासूस नहीं बना बल्कि एक मसीहा की तरह दिखा। गरीबों की मदद की, अफसरों की मदद की, व्यापारियों के काम निपटाए। लोग कहते हैं कमेल अमीन थाबित जैसा दोस्त खुदा नसीब से देता है। असल में वो सब मोसाद की सुनियोजित योजना थी। सीरियाई सेना ने गोलान हाइट्स पर एक बड़ा किला बनाने की योजना की। वो जगह इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा था। कोहेन वहां पहुंचा और अफसरों को सलाह दी, यहाँ पेड़ लगाइए ताकि छावनियों को छुपाया जा सके। अफसरों ने माना
और हर बंकर, हर तोप पेड़ों के बीच छिपा दी गई। सालों बाद जब 1967 की 6 दिनी जंग हुई, इजराइल की सेना ने सबसे पहले उन पेड़ों को निशाना बनाया, क्योंकि मोसाद के पास वही नक्शा था जो एली कोहेन ने भेजा था। जिस सुझाव से सीरिया ने अपनी रक्षा को मजबूत समझा, वही सुझाव उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना। लेकिन दोस्तों, जितनी ऊंचाई पर कोई चढ़ता है, गिरने का खतरा उतना ही बड़ा होता है। सीरिया में अब भी ऐसे लोग थे जिन्हें शक था। विदेशी एजेंटों की गंध हवा में तैर रही थी। कोहेन का हर कदम अब और भी खतरनाक हो चुका था। कितनी देर तक एक नकली चेहरा असली रह सकता है? कितनी देर तक मौत की छाया को धकेला जा सकता है? कोहेन अब सीरिया के सबसे बड़े राज चुरा चुका था, लेकिन उसकी किस्मत, वो अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। महान जासूस की कहानी आखिरकार एक मोड़ पर पहुंचती है। एली कोहेन, एक इंसान जिसने इतिहास बदल दिया। क्या उसकी पहचान कभी सुरक्षित रही? 1965 दमास्कस में हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। सीरियाई खुफिया एजेंसी ने धीरे धीरे एली कोहेन की चालों पर निगाहें जमाना शुरू कर दी थी। हर पार्टी, हर बैठक, हर सूचना अब उनके लिए संदिग्ध बन गई थी। एली ने सालों तक दुश्मन के बीच खेल खेला, लेकिन अब वो एक जाल में फंसने वाला था। उसकी जिंदगी का हर पल अब खतरे और धोखे से भरा था। एक गलत कदम, एक पल की लापरवाही और सारी पहचान, सारी सूचनाएं सब खतरे में पड़ सकती थी। 18 जनवरी 1965 की सुबह दमास्कस की हवा ठंडी थी और उसी सुबह मोसाद के सबसे बड़े जासूस को पकड़ लिया गया। वो आदमी जिसने अरब नेताओं और जनरलों का भरोसा जीता था, जिसने सीरिया की संसद और सेना की गुप्त योजनाओं को इजराइल तक पहुंचाया, वही अब जेल में बंद था। पकड़े जाने के बाद पूछताछ शुरू हुई, लेकिन एली कोहेन ने कभी मोसाद या इजराइल का नाम नहीं लिया। उसने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने मिशन की सफलता सुनिश्चित की। जेल की दीवारें, अंधेरा, शोर, हर पल मौत की गूंज। के परिवार की यादें उसके दिमाग में घूमती रही। क्या उसका बलिदान व्यर्थ होगा? उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठी पहचान में खो जाएगी? लेकिन वो मजबूत रहा। सवाल, हर धमकी उसने सामना किया, क्योंकि उसे पता था उसकी सूचनाएं अब इजराइल की जीत का आधार बन चुकी हैं। फिर आया दिन 18 मई 1965, एक साधारण सुबह जिसने इतिहास को बदल दिया। दमास्कस की चौखट पर एली कोहेन फांसी के फंदे पर खड़ा था। उसकी आखिरी मुस्कान, उसकी आखिरी निगाह इतिहास के पन्नों में आज भी गूंजती है। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी सूचनाओं ने इजराइल को 6 दिनी जंग में निर्णायक बढ़त दी। उसके नक्शे, उसकी रिपोर्ट, उसकी रणनीति अब इजराइल की ताकत बन चुकी थी। एली कोहेन की मौत ने उसे नायक बना दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं है। ये साहस, बुद्धिमानी और बलिदान की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहचान खोकर भी इतिहास बदल दिया। आज भी दमास्कस की पुरानी गलियों में और इजराइल की खुफिया दस्तावेजों में उसकी खामोशी गूंजती है। हम उसके कदमों की गूंज सुनते हुए समझ सकते हैं कि कभी कभी सबसे छोटा इंसान भी इतिहास बदल सकता है। एली कोहेन, एक जासूस, एक बलिदानी और इतिहास का चुपचाप नायक। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी एक अकेला इंसान भी दुनिया की दिशा बदल सकता है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।